नमस्कार, मैं इस समय अमरदीप चौहान, इंडिया लाइव टीवी की खास रिपोर्ट वार्ड नंबर 58 से। नगर पालिका पूर्व चेयरमैन सुमित रणवा जी ने जनता को पूरा सहयोग दिया और जनता के हित में बोले कि वार्ड 58 को स्पेशल जोन से निकालना चाहिए। हनुमानगढ़ जंक्शन में सभी वार्डों के पट्टे बने हैं, एक ये वार्ड 58 ऐसा है जो हर योजनाओं से वंचित है। वार्ड नंबर 58 की जनता का कहना है कि हर बार मीठी गोली या उसे झूठा आश्वासन दिया जाता है। आपका वार्ड मास्टर प्लान से हटा दिया जाएगा कि भोली वाली जनता को गुमराह करते रहें। हमारी मांग ये है सरकार से, हमारे पट्टे बनने चाहिए। हम पट्टे बनेंगे नहीं, इतने अमल है, गेट नहीं छोड़ के जाएंगे। हमारे पट्टे बनाओ, हमारी मांग है। हमारे कोई सुविधा नहीं है, हमारे को सुविधा दी जाए। कोई लोन की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है पट्टे के बगैर। लोन की सुविधा नहीं है, हमारी मांग की जाए। हमारी मांग हमारी ये है, हमारे हमारे निवर्तमान सभापति सुमित जी रणवा, लड्डू जी, राजेंद्र जी, पार्षद, इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने वार्ड नंबर 58 का हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। और पिछली बार बाबा भीमराव अम्बेडकर भवन में भी हमने इकट्ठे हुए थे, वहाँ भी हमें आश्वासन मिला था। उसमें मैं धन्यवाद सुमित जी का और विधायक जी का करता हूँ कि जो हमारे साथ जयपुर गए, उन्होंने जयपुर जाके पूरा सिस्टम सेट किया हमारे वार्ड के लिए। वहाँ जयपुर और डीएलपी वालों ने हमारे वार्ड के लिए रिपोर्ट मांगी, तो आज तक नगर परिषद प्रशासन, हम चक्कर काट के थक गए, नगर प्रशासन वहाँ रिपोर्ट नहीं भेज रहा। इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं, हमें यहाँ किसी से वार्ता नहीं कर रही। एडीएम हमारे बीच में आके यहाँ हमारे साथ वार्ता करें। तो यहाँ शिविर का बहिष्कार कर रखा है? बिल्कुल कर रखा है। तो आगे कब तक धरना जारी रहेगा? जब तक हमारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी धरना जारी है। तो क्या रिपोर्ट क्या भेजनी थी? क्या डी नोटिफाइड पहले तो करवाना था क्या? हाँ, उसके पक्ष में रिपोर्ट भेजनी थी, डी नोटिफाइड के पक्ष में रिपोर्ट भेजनी थी। ठीक है, वो भेजी नहीं अभी तक इन्होंने रिपोर्ट बना के नहीं भेजी। हनुमानगढ़ सरेसिया जो क्षेत्र है, जो पहले पूरा 40 नंबर होता था कभी, उसके अंदर से जब टुकड़े हुए, उससे पहले 58 नंबर वार्ड के अंदर पट्टे दिए थे। जब वो प्लानिंग क्षेत्र में नहीं था, जब कच्ची बस्ती पे पट्टे दिए थे तो 58 नंबर वालों को भी दिए थे। जब डी नोटिफाइड किया तो 58 नंबर वार्ड को स्पेशल एरिया में डाल दिया, सिर्फ उस टुकड़े को। आज उसके बाद में माननीय एमएलए साहब गणेश जी और आदरणीय सुमित जी, ये लोग जयपुर जब गए हैं, और जब जयपुर जाके इन्होंने वहाँ सरकार से मांग रखी और सरकार इस बात को कह रही है भी ठीक है आप वहाँ से रिपोर्ट भेजो। आज वहाँ पे 101% वार्ड बसा हुआ है, सड़कें हैं, नालियां हैं, सब चीज की सुविधाएं वहाँ दी है। 40 साल तो आप उसकी रिपोर्ट बना के भेजो। अब प्रशासन पता नहीं किसके दबाव में रिपोर्ट नहीं भेज रहा। अब उसके अंदर एक चीज आप ये भी देखो कि सरकार ने टाउन से बस्ती उठाई थी, वहाँ पे 20-45 के प्लाट दिए। डाइट से अंदर से उठाए थे 1999 मेरे टाइम के अंदर, जब भी वहाँ 20-45 के प्लॉट दिए। बसाया भी नगर परिषद के द्वारा है, वो एरिया सारा का सारा नगर परिषद के द्वारा बसाया गया है।
अब वो किसकी गलती से कैसे वो प्लानिंग क्षेत्र में गया, ये तो चलो समय की बात है, लेकिन अब उसका सुधार करने का टाइम है। तो सुधार जब एमएलए साहब राजी हैं, चेयरमैन साहब सब चाह रहे हैं भी वहाँ के पट्टे बन जाएं, तो नगर परिषद को रिपोर्ट ही तो भेजनी है। अब नगर परिषद अपनी रिपोर्ट भेजे तो आगे फाइल का काम चले। अब हम तो ये पूछने आए हैं आज प्रशासन से भी, आप रिपोर्ट क्यों नहीं भेज रहे और किसके दबाव में नहीं भेज रहे? ऐसा कौन सा दबाव है जिसके कारण आप रिपोर्ट नहीं भेज रहे यहाँ की? शहर में जो अभी अभियान लगा है उसमें 2-3 मुद्दे ऐसे आए, कुछ तो प्लानिंग एरिया का और कुछ स्पेशल एरिया जिसमें 58 नंबर वार्ड और कुछ हिस्सा 55 नंबर वार्ड। जो स्पेशल जोन बना, जब मास्टर प्लान बना तब हमारे सभापति थे राजकुमार जी साथिया। उस टाइम मास्टर प्लान जब बना तो जो सरेसिया है वो एक स्लम है, सारा कच्ची बस्ती बसी हुई है, उसमें से कुछ एरिया डिनोटिफाइड कर दिया गया और इस एरिया को भी डिनोटिफाइड कर दिया गया था। पर मास्टर प्लान जब बना तो उस एरिया को स्पेशल जोन में डाल दिया। स्पेशल जोन एक शैक्षणिक एरिया मानते उसे, एक स्पेशल जोन बना दिया। अब स्पेशल जोन की हम पटे नहीं दे सकते, पिछले बयानों में भी दिक्कत आई पर अब भी आई। तो 58 नंबर लोगों के द्वारा एक विरोध किया गया, अंबेडकर भवन के अंदर ये लोग सभी इकट्ठे होकर आए और जायज बात है इनकी भी, क्योंकि जब बाकी एरिया के पटे बन रहे हैं और इस इतने एरिया के नहीं बन रहे तो इनकी जो ग्रीवियंस है वो जायज है, इनके पटे भी बढ़ने चाहिए। पर ये जो कागजी प्रक्रिया है, जो कागजी पेचीदगियां हैं, उनको दूर करना, चाहे वो सीट पे आज सभापति नहीं बैठे हैं, जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासक हैं, एमएलए हैं, उनकी ड्यूटी बनती है। हमने इनसे वादा किया भी हम जाएंगे, बात करके आएंगे कैसे न कैसे। आप में से कोई अगर जाना चाहे तो इनकी तरफ से इनके जो पार्षद हैं रमजान जी, वो हमारे साथ भी गए। एक मामला था बलराज सिंह जी का, इनके वार्ड और कंडा जी का वार्ड, उसमें मेरा भी कुछ वार्ड का हिस्सा है, कुछ 13 नंबर वार्ड का भी हिस्सा है, वो है प्लानिंग एरिया है। उसमें क्या है, 30-30 सालों से लोग बस गए। अब मेरे वार्ड में तो विपदा ये है भी जैसे एक प्लॉट बिक गया, एक पे कब्जा कर लिया, हो गया, तो वो नहीं। बलराज सिंह जी के और कंडा जी के वार्ड में कुछ एरिया ब्लॉकेज हैं, जो पूरा का पूरा ब्लॉक ही स्लम बस गया। तो हमने डीएलबी में जब जाके बात की, वहाँ जो अधिकारी हैं एक मैडम, उन्होंने बड़ा ही संजीदगी से हमें टैकल किया। एमएलए साहब वही थे, मैं भी वही था और इनके जो पार्षद हैं रमजान अली जी, वो भी वही थे, पार्षद जो प्रतिनिधि हैं। वो मैडम ने बाकायदा बात की, यहाँ के एटीपी से भी से बात की। उन्होंने ये हमें बताया भी इस जोन को हम इस प्रकार इस क्षेत्र से बाहर निकाल सकते हैं, इसका हल हो सकता है अगर आप इस तरह एक प्रपोजल नगर परिषद से यहाँ भेजें तो हम उसका हल कर सकते हैं। वही बात प्लानिंग क्षेत्र के लिए है भी, अगर पूरा ब्लॉक है, ब्लॉक अगर प्लानिंग का अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो उस ब्लॉक को हम डीनोटिफाइड कर सकते हैं। डीनोटिफाइड की प्रक्रिया उन्होंने जो बताई वो आके हमने एटीपी को बता दी, या के अधिकारियों को बता दी। अब क्या है, उन बातों को 8-10 दिन हो गए, उस पर कोई अमल नहीं हुआ, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि कोई साथ गया या इनका नुमाइंदा कोई साथ गया और जब उसको ऐसा लगा कि वहाँ कुछ हो सकता है तो इन लोगों को भी थोड़ा ऐसा लगा भी हमारा काम बन सकता है। परंतु उस प्रपोजल पे कोई प्रक्रिया या कार्रवाई नहीं होने से लोगों में रोष है और इसीलिए आज लोग आए हैं। मैंने इनको जो बड़ी बड़ी बात थी वो बताई भी, पर इन्होंने ये कहा जो सक्षम अधिकारी हैं जिन्होंने प्रपोजल बना के भेजना है तो उनसे हम बात करेंगे। आपने और एमएलए साहब ने अपना काम जो था वो कर दिया, अब अधिकारियों ने भेजना है प्रपोजल, वो हमें आके बात करें, बैठ के हमें बताएं, हमें टाइम दें, इतने दिनों में भेज देंगे। उस बात की कोई जम्मो जाम नहीं हो तो हम लोग उस बात पे एग्री होंगे। असल ग्रीवियंस जो है, मेन मुद्दा ये है। कहीं ऐसा तो आज बलराज जी भी बैठे हैं तो इनकी भी यही बात है भी, अगर जब सरकार कोई चीज मांग रही है और उससे लोगों को उस चीज को प्रपोजल भेजने से लोगों को लाभ मिल सकता है तो लाभ उसके लिए क्यों नहीं भेजा जा रहा है, उसी के लिए आज ये लोग बैठे हैं। सुमित जी, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं पॉलिटिकल प्रेशर हो और पहले इन्होंने इस बात को तो मैं क्या बताऊं, अम्बेडकर भवन में धरना लगाया, फिर उसके बीतने आज 20 अम्बेडकर भवन में जो धरना लगाया था उसमें जो बात हमने इनसे की थी उस बात पे हम खड़े थे। उस टाइम मैंने बात की थी और ये रमजान जी खड़े हैं, यहाँ इनके लोग और भी खड़े होंगे।
ये भी खड़े हैं, सारे खड़े हैं। उनसे हमने जो कहा था भी हम जाएंगे जयपुर, वार्ता करके आएंगे, और वार्ता हम करके भी आए हैं और उसमें कोई हल भी निकला है। प्रणाम भाई साहब। अब कोई प्रपोजल बनना है, उसमें अब टाइम लग रहा है या उसमें देरी है या अब ये कह रहे हैं उस पर कोई प्रेशर है, उस बात का मुझे ज्ञान नहीं। बात यह भी लैंड लो लैंड दो। इसमें 8 का रेशो लगभग सरकार हर योजना में मानती है कि 30% फैसिलिटी रहेगी, 60% अगर बसावट है तो उसको अप्रूव किया जा सकता है। उसी के आधार पर नक्शा बनवाया है, जो इसमें फैसिलिटी और सड़क में आरक्षित करके दिखानी थी, जिससे आप लोगों का अप्रूवल हो सके, उतना करके बना दिया है। अब ये लेटर हम भिजवा देते हैं मैडम के पास, सीटीपी मैडम के पास। मैं पर्सनली जाऊंगा। ये चीज जो है ये हमारे वहां से आने के बाद बनी, और इन सब चीजों में थोड़ा वक्त लगता है। उसके बाद ये चीज बनी है प्रक्रिया में। ये नीचे के जो नक्शे हैं और ये चीजें ये उसके बाद भी, जिस दिन मैं मेरे साहब रमजान छोड़ बात करें, ठीक है, उस पे कार्रवाई, इसका मतलब इन्होंने चालू की है। धन्यवाद। ठीक है। और सब जैसे खाली जगह की रिपोर्ट मांगे, वो खाली जगह वो भी जी सर, एक काम करो ना, मैं खाली जगह कोई काम अगर यहाँ नहीं हुआ है, यहाँ पे अगर खाली जगह नहीं होती तो इसके साथ है ना HSD की योजना और जोड़ दो।